में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स का मतलब है ये वैल्यूज़ और वेरिएबल्स के बीच में, या फिर वैल्यूज़ के बीच में, या वेरिएबल्स के बीच में, या वैल्यूज़ और वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि प्लस ऑपरेटर, इसका काम है दो वैल्यू के बीच में एडिशन करना, जोड़ना। जैसे कि यहाँ पर 100 को 50 से ऐड किया जा रहा है, तो ये ऑपरेटर यानी प्लस ऑपरेटर ही दोनों में एडिशन करने का काम कर रहा है। तो ये अर्थमेटिक टाइप का ऑपरेटर होता है। तो इसको आप देखिए किस टाइप में है ये। तो ये वेरिएबल है जिसमें इन दोनों का एडिशन करके वैल्यू इसमें स्टोर किया जाएगा। और उसके बाद सी आउट और प्लस ये इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से, इन दोनों की मदद से आप इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, जो कि इन दोनों का आउटपुट, दोनों का एडिशन होने के बाद इसमें स्टोर होता है। तो ये एडिशन करने के लिए प्लस ऑपरेटर है। उसी तरीके से आप वेरिएबल और नंबर को भी, यानी वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू ही मिलेगी आपको। तो सम 1 में आपको कितनी वैल्यू मिली, 150 मिली यहाँ से। तो यहाँ पर 150 इस 250 से ऐड हो जाएगी। दोनों ऐड होने के बाद जो आउटपुट देंगे वो सम 2 नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। उसी तरीके से सम 2 यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो सम 2 में यहाँ से जो सम 2 की वैल्यू मिली यहाँ पर आकर बैठेगी और यहाँ पर आके बैठेगी। ठीक है, दोनों का एडिशन होगा, जो आउटपुट आएगा वो सम 3 में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो इस तरीके से सी प्लस प्लस में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, ये जो प्लस माइनस वाले ऑपरेटर थे इनको अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कंपेरिजन हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गया। तो एक एक करके इनको देखते हैं। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टाइप के ऑपरेटर हैं। तो इसको आपने पढ़ा तो आप मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और ये डिवीज़न इसको भी समझ गए होंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है इसमें आपको रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो x मॉडुलस y का मतलब है y से जब x को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचता है वही आउटपुट होता है। ठीक है, जैसे x में, x नाम के वेरिएबल में वैल्यू आपने स्टोर किया 5, y वेरिएबल में स्टोर किया 2। ठीक है, तो यहाँ पर x मॉडुलस 5, तो x मॉडुलस y से आपको क्या मिलेगा, y से इस x को डिवाइड करेंगे, यानी 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। यहाँ से आपको 1 मिलेगा, जिसको ये सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से आप इसको प्रिंट करते हैं इसकी वैल्यू को, तो आपको यहाँ 1 मिलता है। और 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आता है। ठीक है, वही यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसी तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, इसमें जो वैल्यू है x में उसकी एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है। और उसको इस तरीके से लिखा जाता है, प्लस प्लस x का मतलब है x में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको एक इंक्रीमेंट कर देना। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ इस लाइन से, इस लाइन के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लाइन के बाद x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1, यानी कि 5 प्लस 1 यानी 6। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो 6 मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ से x को एक नंबर बढ़ा के अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर एक और बार आप ये लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पर प्लस प्लस x से x की वैल्यू हुई 6, और यहाँ पर प्लस प्लस x से वैल्यू 6 से एक और बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ से इस x को जब प्रिंट किया जाएगा सी आउट की मदद से, तो आपको यहाँ पे 7 दिखाई देगा, ना कि 6। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये एक वैल्यू x में एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता है, प्लस प्लस x, इस तरीके से होता है। और वहीं अगर माइनस माइनस लगाएंगे तो यानी कि एक x की एक वैल्यू ये डिक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ से अगर आप माइनस माइनस लगाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, x में जो वैल्यू 5 थी वो x से एक डाउन हो जाएगी, यानी कि 4 रह जाएगी। उसके बाद अगर फिर से आप यहाँ से माइनस माइनस कर देते हैं तो x की वैल्यू जो यहाँ पे 4 थी वो यहाँ पर आके एक और माइनस हो जाएगी, यानी कि x में आ जाएगा वैल्यू 3। तो यहाँ से आपको कितना दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और इसके बाद हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जहाँ पर आप एक सिंगल इक्वलिटी साइन देखते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। जैसे ये, जैसे x में 10 वैल्यू असाइन की गई है। ठीक है, तो ये बीच में जो ऑपरेटर है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो x में कितना वैल्यू स्टोर किया गया है, 10, यानी 10 वैल्यू असाइन की गई है x को। तो x की वैल्यू कितनी है, 10, ऐसे समझ सकते हैं इसको। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी जो ऑपरेटर वो लग जाते हैं, जैसे प्लस इक्वलिटी, तो इसको एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। प्लस इक्वलिटी यानी एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर।
तो इस लाइन का सिंपली ये मतलब होता है कि आप जो x की वैल्यू है उसको 5 इंक्रीमेंट कर दीजिए। इस लाइन का ये मतलब होता है 5, यानी x में जो वैल्यू है उसमें 5 इंक्रीमेंट कर देना है आपको, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 10 से प्लस 5, यानी वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 15 हो जाएगी, जो कि प्रिंट होके दिख रही है। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं आप। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको इस तरीके से करिए, जैसे इसको यहाँ पर x और प्लस इस तरीके से समझ सकते हैं। वो जो चीज़ लिखी हुई थी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको पता है इक्वलिटी जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके पहले राइट साइड को हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x में कितना है ये वैल्यू, यानी 10 है, यहाँ पे 10 है प्लस 5 यानी कि 15 हो गया। तो 10 प्लस 5 15, ये जाके इस x में स्टोर हो जाता है और इसी को यहाँ से प्रिंट करा लिया जाता है, तो 15 आ गया। ठीक है, तो इसी को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। ठीक, तो इस लाइन का जस्ट यही मतलब होता है कि प्रीवियस जो x वैल्यू थी उसमें 5 को ऐड कर दो, इसका ये मतलब होता है। और यहीं पर अगर माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब है प्रीवियस जो x वैल्यू थी उसमें 5 माइनस कर दो। तो अब आप देखेंगे तो ये 10 माइनस 5 यानी कि कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इसके बाद x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, 5 रह गई, इसलिए यहाँ पर x में आपको 5 दिख रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाते हैं, यानी कि ये बोल रहा है कि प्रीवियस जो x वैल्यू उसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो अब आपको यहाँ पर 50 दिखाई देगा, क्योंकि सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से x की वैल्यू जो यहाँ पे प्रिंट की जाएगी वो कितनी होगी, 50 मिलेगी। तो इस तरीके से होता है ये, और यहाँ पर सब दिया हुआ आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें ये एंडिंग किया जा रहा है, तो एंड के लिए आपको पहले जो डेसिमल नंबर है उनको बदलना पड़ेगा बाइनरी में, उसके बाद नंबर के बीच में एंडिंग की जाएगी, तो इस तरीके से किया जाता है। और उसी तरीके से जैसे एंड होता है उसी तरीके से और होता है, और फिर ये XOR है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये है एंडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर और ऑरिंग असाइनमेंट ऑपरेटर और XOR असाइनमेंट ऑपरेटर है। और उसके बाद ये राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये लेफ़्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं, और इसमें भी वही तरीका है। ये जो 5 है, अगर आप इसको सही से रिप्रेजेंट करिए तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पर x ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इक्वलिटी सिंबल लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी उसी टाइप में है, उसी चीज़ को हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि x में 5 है, और 5 को अगर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके 3 बिट्स आपको राइट में शिफ्ट करने होंगे। तो जो आउटपुट आएगा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसी को आप इसमें स्टोर करेंगे, उसके बाद ये यहाँ से स्क्रीन पर दिखाया जाएगा सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर के ज़रिए। तो इसी चीज़ को शॉर्ट में भी हम लोग कर सकते हैं। शॉर्ट में समझने के लिए एक तो तरीका है कि आपको 5 और 3 को डेसिमल बाइनरी में बदलना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके बीच ये बिट शिफ्टिंग का काम किया जाएगा। काम करने के बाद जो नंबर आएगा बाइनरी वाला उसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ से स्क्रीन पर डिस्प्ले होने का काम हो रहा है। तो ये तो नॉर्मल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो राइट शिफ्टिंग होता है इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे कि इस लाइन का सिंपली ये मतलब होगा, दूसरे एंगल से देखें तो आपको x यानी 5 को डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 से आपको 5 को डिवाइड करना है, x में कितना है 5 है, तो 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना होगा, कितना वैल्यू स्टोर होगा x में 0, और यहाँ से आपको सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर की वजह से इसको मिलेगा, वो आपको 0 मिलता है। तो इस तरीके से होता है। या फिर आप यहाँ पर मान लीजिए आप 16 कर दीजिए, तो 16 यानी x में कितना आ गया 16 को आप डिवाइड करिए 2 की पावर 3 से यानी 8 से। तो 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इससे आपको मिलेगा 2 को आप इसमें स्टोर कर रहे हैं और यहाँ से आप डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2। तो ये शॉर्ट तरीका है शॉर्ट में करने का। बिट शिफ्टिंग का काम आप शॉर्ट में इस तरीके से कर सकते हैं। और वहीं अगर ये रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, यानी इसको बोलेंगे लेफ़्ट शिफ्टिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसको इस तरीके से कर दीजिए। तो इसमें क्या काम होता है, उसमें डिवीज़न का काम था,
राइट शिफ्टिंग असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, यानी कि x में जो वैल्यू होगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ से आपकी वैल्यू बदल जाएगी, यानी कि 16 8 जा कितना आएगा 128।